एक जनरल बॉडी मीटिंग अनाउंस की है जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। उन्होंने दे हैव गिवन 49 पॉइंट्स फॉर डिस्कशन ऑन द 5th. We are before that have certain points which we want to bring it to your notice and then see what we can discuss with them. That is the agenda, basically. Actually, there's a long list of points. We'll give it to you, a printout. But the basic issue I want to touch upon is that I was allotted my plot in 1972. हिंदी में ओके 1972 में मुझे अलॉट हुआ था थैंक्स टू द विजन ऑफ कर्नल नसीब सिंह जिन्होंने ये कॉलोनी फ्लोट की गवर्नमेंट से इधर उधर दौड़ दाड़ के उन्होंने ज़मीन अलॉट कराई और बौद्धा के फौजियों को ये जगह अलॉट करेंगे। उस टाइम जो अलॉटमेंट थी या सर्विंग या रिटायर्ड फौजियों के लिए थी। उसमें जो बाई लॉज मुझे दिए गए इन 1972 उसमें देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी वन ऑफ अस हू वर अलॉटेड द प्लॉट दैट आई कैन नॉट सेल इट टू अ सिविलियन। उसमें ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं था। देयर वाज नो सच बाई लॉ। अभी आफ्टर मोर देन 60 years जो कमेटी अभी बनी है दे वांट that they should introduce a clause by which a person who's been allotted a plot cannot sell it to a civilian. He can sell it to only a Fauji. Now I want to tell you something more, that there are, sorry Hindi थोड़ी कम आती है, there are many colonies जो आर्मी वालों के लिए बनी है in India. I'll give you one example of Pune. AWHO ने एक वहाँ कॉलोनी बनाई, बने बनाए मकान फौजियों को दिए। सिर्फ उन्होंने ये प्रोविजन रखा अलॉटमेंट से पहले कि यू कैन सेल इट बट ओनली टू अ फौजी। बाकी जो जितनी भी कॉलोनीज बनी हैं इन इंडिया फॉर फौज देयर इज नो सच प्रोविजन, स्पेशली वेयर दैट इट इज नॉट अ कंस्ट्रक्टेड हाउस बट अ प्लॉट अलॉटेड टू यू। Presently, I live in Gandhinagar, in my father's house, and I can tell you that almost 50% houses in Gandhinagar have been sold. My immediate neighbor bought that plot from a Kashmiri Pandit. वो चला गया इनको बेच के, वो वहाँ रह रहे हैं 60 सालों से। वो कहते हैं कि इधर उधर हाउसिंग वालों के पीछे दौड़ते रहो तो काम नहीं चलता। वो कोर्ट में जाते हैं, 100 रुपए का एक एफिडेविट भरते हैं एंड दे डू द अलॉटमेंट टू द अदर पर्सन। अभी अगर ये इम्पोज करेंगे तो मैं क्या करूँगा? मैं भी करूँगा यार, मेरा प्लॉट बिक रहा है, बेच दूंगा उसको, पावर अटवार्नी दे दूंगा, बोलूँगा भाई बना, नाम मेरे पे रहेगा, 99 ईयर्स की लीज दे दूंगा, उसके बाद मैंने भी मर जाना, उसने भी मर जाना, बात खत्म हो जानी। तो इसको इंट्रोड्यूस करने का कोई एडवांटेज नहीं है, बल्कि जो सोसाइटी है दैट विल लूज सम इनकम। जो आपका प्लॉट बेचने से आपको मिलता था वो 2.5-3 लाख रुपए, वो आपके खत्म हो जाएंगे। एज ऑन डेट ऑलमोस्ट 70% कॉलोनी इज दैट ऑफ द सिविलियंस। आर्मी वाले बेच के चले गए, उन्होंने घर बना लिए, कॉलोनी उनके सर पे ही चल रही है और उनको दे हैव नो राइट टू वोट। अभी ये बात समझ में नहीं आती कि जो आदमी वहां रह रहा है उसको वोट करने का अधिकार क्यों नहीं? कोई तो प्रोविजन होना चाहिए। अगर आप रह रहे हैं उधर और आप वोट नहीं कर सकते और आप 10 बंदों की सोसाइटी बनाते हैं जिसमें ओनली 30% फौजीज आर देयर, रेस्ट हैव ऑलरेडी गॉन, रही नहीं उधर, वही आके कमेटी बना के बन जाते हैं एंड दे स्टार्ट इम्पोजिंग दीज वेरियस लॉज। आई एम सरप्राइज्ड दैट पीपल हैव एक्सेप्टेड दिस। I don't know why.
So it is for that reason that this organization is elected today to streamline the points which we want to raise in the general body meeting on the 5th of July with the management. Thank you.